आप लोग ऊपर को भागो। तो उन लोगों में से किसी ने आवाज दी कि हम छज्जे पे खड़े हैं। तो इतनी देर में एक लड़का पीछे की साइड कूद गया, जो वो 25% के करीब जला हुआ था। बात ये हुई थी, पूछ रहे थे मेरे से कि भाई कौन बचा है। जब मैंने बचे हुए के नाम बताए, बोले उसके बाद गए कितने हैं। मैं कैसे बता सकता हूँ ये सब चीजें, मैं नहीं बता सकता ये सब चीजें। 3 बेटे थे, एक उनकी बहू थी, एक छोटा सा 5-6 महीने का बच्चा था, वो आगे बालकनी में थे। और जैसे ही नीचे शटर तोड़ करके उसमें पानी मारा तो उसके बाद से आग और धुआं बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। और ये हाइड्रोलिक सीढ़ियाँ खुली ही नहीं आधा घंटे तक। दिल्ली के पालम में बुधवार सुबह लगी भीषण आग ने 10 लोगों की जिंदगी छीन ली। इस आग से बचने के लिए लोगों ने जो संघर्ष किया, उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। 32 साल के अनिल ने अपनी 2 साल की बेटी को बचाने की कोशिश की और उसे नीचे खड़े राहत कर्मियों तक पहुंचाने की कोशिश में गिरा दिया। इसके बाद अनिल खुद भी कूद गए। दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं 29 साल के सचिन ने अपनी जान बचाने के लिए पास की इमारत पर छलांग लगाई, जिसमें उन्हें करीब 25% तक जलने की चोटें आई हैं। इस भयानक हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। ये परिवार व्यवसायी राजेंद्र कश्यप का था। जान गंवाने वालों में उनकी पत्नी, बेटों, बेटी, बहुएं और पोतियां शामिल हैं। क्या प्रशासन की लापरवाही से बचाव में देरी हुई? और वहां मौजूद लोगों ने उस डरावने मंजर के बारे में क्या देखा? इस पूरी कहानी को इस वीडियो में आप देखेंगे। दिल्ली के पालम में साद नगर में एक 4 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में सुबह करीब 7 बजे का वक्त था जब ये आग लगी। इस हादसे में 9 लोग मारे गए, जिनमें 3 नाबालिग लड़कियां थीं। 2 लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगाई। स्थानीय लोगों के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और तेजी के साथ फैल गई। उस समय इमारत में करीब 10 से 15 लोग मौजूद थे। कुछ शव बरामद कर लिए गए हैं और अभी संख्या मृतकों की ओर बढ़ सकती है। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक बिल्डिंग की बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंजिल पर कपड़े और कॉस्मेटिक सामान रखा हुआ था। दूसरी और तीसरी मंजिल पर परिवार रहा करता था। चौथे फ्लोर पर एक टीन शेड लगा हुआ था। वहां तक आग की लपटें भी फैल गई थी। व्यवसायी राजेंद्र कश्यप अपनी पत्नी, 5 बेटों, 1 बेटी, 4 बहुओं और 7 पोते पोतियों के साथ इस 4 मंजिला इमारत में रहते थे। अधिकारियों के मुताबिक बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंजिल पर कश्यप का कपड़े और कॉस्मेटिक्स का कारोबार था। कश्यप मार्केट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। परिवार ऊपर की मंजिलों पर रहा करता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि कश्यप उस वक्त काम के लिए बाहर गए थे। आग लगने पर उनके परिवार के लोग घर में थे। घने धुएं के बीच परिवार के लोग बचाए जाने का इंतजार करते रहे। बचाव में करीब 20 फायर इंजन, 11 एम्बुलेंस और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें भी लगी। आग बुझाने में कई घंटे लग गए। 9 मृतकों में कश्यप की 70 साल की पत्नी लाडो, उनके बेटे प्रवेश जो कि 33 साल के बताए जा रहे हैं, कमल 39 साल के, बेटी हिमांशी 22 साल की, बहुएं आशु 35 साल की और दीपिका 28 साल की और पोतियां 15, 6 और 3 साल की शामिल हैं। अनिल जो कि 32 साल के हैं, उन्होंने अपनी 2 साल की बेटी को बचाने की कोशिश में गिरा दिया, फिर खुद भी नीचे कूद गए। दोनों का इलाज अभी चल रहा है। सबसे छोटे बेटे सचिन जो कि 29 साल के हैं, उन्होंने पास की इमारत पर कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन करीब 25% जलने की चोटें आईं। उनका भी इलाज चल रहा है। एक रिश्तेदार ने बताया कि कश्यप का एक बेटा अपने परिवार के साथ शिमला छुट्टी पर गया हुआ था, इसीलिए वो इस हादसे से बच गया। कुछ लोगों ने ये कहा कि हाइड्रोलिक सीढ़ी में समस्या की वजह से बचाव में काफी देरी हुई, लेकिन एक फायरमैन ने बताया कि सीढ़ी पर्याप्त लंबी नहीं थी, इसीलिए उन्हें दूसरी सीढ़ी बुलानी पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों ने और क्या कुछ बताया, आप वो भी सुनिए। हाइड्रोलिक सीढ़ी जो आई थी, अगर वो खुल जाती तो ये जाने नहीं जाती। ये हमारी आंखों देखी है कहानी। आधा घंटे तक हाइड्रोलिक की जो सीढ़ी आई थी वो खुली नहीं। और उससे पहले 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले हमने बच्चों को देखा। 3 बेटे थे, एक उनकी बहू थी, एक छोटा सा 5-6 महीने का बच्चा था, वो आगे बालकनी में थे। और जैसे ही नीचे शटर तोड़ करके उसमें पानी मारा तो उसके बाद से आग और धुआं बहुत ज्यादा ऊपर चली गई।
और ये हाइड्रोलिक सीढ़ी आई, खुली ही नहीं आधा घंटे तक। आधा घंटे तक। उसके बाद ये काला धुआं इतना हो गया, तो हमें लगा अब नहीं बच सकते, क्योंकि उसके अंदर दम घुट गया उनका। दम घुटने से सारे जो कोई भी नहीं बचे। एक बच्चा नीचे गिरा था 5-6 महीने का, वो बच गया। एक उनका बेटा था राजेंद्र जी का, एक वो जो कूदा था या गिरा था, एक वो कूदा था, उसके चोट लगी, वो बचा है। इनमें से बिल्डिंग में से 2 प्राण बची हैं, बाकी सारी डेथ हो गई। एक्चुअली हुआ क्या कि 5:45 बजे मेरा बेटा कॉलेज जाता है। वो यहाँ से गया, उसने मेरे को कॉल करा कि पापा यहाँ पर आग लगी हुई है। मैंने अपने पापा को फ़ोन करा, बोला साथ में कि मैंने कि वहाँ पर आग लग गई, आप फायर ब्रिगेड को कॉल करो। उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल करा, मैं यहाँ से भाग लिया। जब मैं आया तो यहाँ आग इस हिस्से में लग रही थी, नीचे वाले में। हाँ यहाँ। उसके बाद फिर ये इन लोगों को मैंने हल्ला मचाया कि आप लोग ऊपर को भागो। तो उन लोगों में से किसी ने आवाज़ दी कि हम छज्जे पे खड़े हैं। तो इतनी देर में एक लड़का पीछे की साइड कूद गया, जो वो 25% के करीब जला हुआ था। मैंने उसको यहाँ बैठाया। फिर उसके बाद एक ने अपने बच्चे को ऊपर से ही फेंक दिया। उसे हमने यहाँ पकड़ने की कोशिश करी, वो पकड़ा नहीं, नीचे गिरा, मगर उसे हमने पता करा तो उसकी टांगें फ्रैक्चर हो गई। 1.5 साल का बच्चा था। हाँ, बच गया वो। और फिर वो खुद भी कूदा, उसके सर में चोट लगी है, मगर वो भी बच गया। फिर हमने साइड की छत से हम ऊपर से आने की कोशिश कर रहे थे। हमने बहुत कोशिश करी, मगर धुआं इतना भयंकर था कि हम अंदर घुस नहीं पा रहे थे। फिर हमने दीवार तोड़ी, किधर से? इधर साइड की दीवार से। और फिर हमने जीना लगा के इसमें घुसा भी मैं, मगर इतनी हालत खराब थी कि हम अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे थे। फिर ये लोग ऊपर को भागे, फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड कितने वक्त बाद आई? यानी कि मेरे फादर ने 6:50 पे कॉल करा है, 7:20 पे फायर ब्रिगेड आई है। मगर फायर ब्रिगेड की जो हाइड्रोलिक गाड़ी होती है ना, वो गाड़ी आई तो उनकी वो हाइड्रोलिक काम ही नहीं करा। प्रत्यक्षदर्शी गुरपाल सिंह ने भी पीटीआई को बताया कि आग इतनी तेजी के साथ फैल गई क्योंकि दुकान में बहुत सारी कॉस्मेटिक की चीजें थी। दुकान में परफ्यूम और कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बिकते थे जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। कुछ ही मिनटों में आग ग्राउंड फ्लोर से 3री मंजिल तक फैलती चली गई। वहीं पालम आग हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर किया है और मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF से 2 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 दिए जाने की बात कही गई है। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों की संभावना जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच चल रही है और जल्द ही असली वजह भी सामने आ जाएगी। 3 पीढ़ियों में 9 मौतें ये दिखाती है कि लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। बार बार हुई आग की घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में आग से सुरक्षा नियमों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया जाता रहा है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में खासकर आपातकाल में तेज बचाव के लिए जरूरी उपायों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।